स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स डेली क्विज ऑफ 25th ऑफ अप्रैल 2020। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे हमारे सारे वीडियोज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। Our first question is, in context with the recent approval of fixation of nutrient-based subsidy rates, which fertilizer has been added under the NBS scheme? अभी एक अप्रूवल मिली है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो रेट्स हैं उनको फिक्स किया गया है। तो ऐसा कौन सा जो फर्टिलाइज़र है जिसको कि जो ये न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी है स्कीम है उसके अंडर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो हमने अपने करंट अफेयर्स में डिस्कशन में ये कवर किया हुआ है पीछे वाले में। तो जो फर्टिलाइज़र है उसका नाम है अमोनियम फॉस्फेट। इसको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो स्कीम है उसके अंडर लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय HRD मिनिस्ट्री which invites people and organization to contribute resources for e-learning? हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया रिसेंटली, ठीक है। तो वो प्रोग्राम जो है वो एसोसिएटेड है जो हमारी स्कूलों में बच्चों की जो ई लर्निंग से संबंधित पढ़ाई है उससे संबंधित है। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो अगर आपको याद होगा तो उस प्रोग्राम का नाम है विद्यादान 2.0। तो जो विद्यादान प्रोग्राम है तो ये बेसिकली डील करता है बच्चों को ई कंटेंट प्रोवाइड करता है ई लर्निंग से संबंधित, ठीक है। जो हमारी ऑनलाइन स्टडी हो रही है ड्यू टू दिस लॉकडाउन, तो उससे संबंधित ये विद्यादान है। और इसको जो लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया हमारे जो दीक्षा जो पोर्टल है उसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया। Next question is, the recently promulgated ordinance which seeks to punish the persons committing violence against healthcare professional fighting COVID-19 amends which acts? अभी एक प्रोमलगेटेड जो ऑर्डिनेंस है वो पास किया गया हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसमें एक्चुअली ये दर्शाया गया है कि जो हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं दिन रात कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको क्योर करने के लिए, तो उन कुछ जो वायलेंस है वो कुछ स्टेट्स में देखी गई है उनके प्रति, ठीक है। तो इस वायलेंस को रोकने के लिए तो एक प्रोमलगेटेड जो ऑर्डिनेंस है वो पास किया गया, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस जो पास किया गया है ये किस एक्ट के तहत जो है जो ये पास किया गया, इसको अमेंड किस एक्ट के तहत किया गया जो ये ऑर्डिनेंस पास किया गया, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो ये हमने डिस्कस किया है, जितने हमारे डॉक्टर्स हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको जो एक वायलेंस है पब्लिक की, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए एक अमेंडमेंट लाई गई है। और जो अमेंडमेंट आई है वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत आई है। और जो ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है इस ऑर्डिनेंस में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई इस तरह की वायलेंस जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए करता है तो उसको 3 महीने से लेकर और 7 साल तक की जो है सज़ा हो सकती है, कैद हो सकती है, और उसको जो है 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और वो जो डिसाइड होएगा जुर्माना और जो कैद होएगी वो जो वायलेंस का जो नेचर है उसको देख के डिसाइड होएगी, वो कितना सीरियस है नॉन सीरियस है। बट अब एक्चुअली जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो काम में लगे हैं कोविड-19 के पेशेंट्स को क्योर करने के लिए, उनके अगेंस्ट अगर कोई पर्सन कोई वायलेंस करता है, कोई मारा पीटी करता है, तो उसको एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत सजा का उसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एप्थामित्रा is the name of the helpline
and a mobile app launched by which Indian state UT in its effort to tackle COVID-19। ठीक है, याद होगा आपको फ्रेंड्स, तो हमने ये भी कवर किया हुआ है। जो ऐप था मित्रा, जो एक हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप है, ये लॉन्च की गई जो की हेल्प करेगी हमारे पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कोविड-19 के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये जो ऐप जो है वो लॉन्च करी गई, ये कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई हमारे कर्नाटका स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म FN-Cas9 editor linked uniform detection assay Feluda, which was seen in news recently, is associated with which process? जो ये फेलुदा है, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है, तो ये किस चीज़ से ये संबंधित है? तो अगर आपको याद होगा तो ये भी डिस्कस किया हुआ है हमने, ये टेस्टिंग ऑफ जो कोरोना वायरस है उससे रिलेटेड ये फेलुदा जो है ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉकडाउन लर्नर्स is a series launched by which UN agency that aims to conduct a mentorship program to Indian student and educator। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक लॉकडाउन लर्नर्स जो है प्रोग्राम जो सीरीज़ है वो लॉन्च की गई हमारी UN एजेंसी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो लॉन्च की गई UN एजेंसी के द्वारा, तो ये कौन सी UN एजेंसी है जिसके द्वारा ये सीरीज़ है लॉन्च की गई, जो कि हेल्प करेगी जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स और एजुकेटर हैं उनकी मेंटरशिप जो प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो ये जो लॉन्च की गई, तो ये लॉन्च की गई हमारे UNODC के द्वारा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which international organization recently estimated that remittance to South Asia will drop 22% in this year? ऐसी कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा भी हाल ही में ये बताया गया कि जो रेमिटेंस है साउथ एशिया की वो 22% गिरेगी इस साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है कि रेमिटेंस होता क्या है। तो रेमिटेंस होता है, मानो कोई व्यक्ति है, वो इंडिया का व्यक्ति है और वो काम करता है हमारे USA में। ठीक है, इंडिया का है और वो USA में काम करता है, तो वो वहाँ से जो है वो मनी ट्रांसफ़र करता है अपने घर के लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये जो रेमिटेंस है, ये वर्ड इसी से संबंधित है कि जितने भी जो मनी ट्रांसफरिंग होती है टू देयर होम कंट्री बाय द पीपल हु इज़ वर्किंग इन अनदर कंट्री, वो उसमें कमी आएगी इस साल के लिए। वो 22% का जो है उसमें ड्रॉप आएगा। ठीक है, तो इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पे जो रेमिटेंस है, जो ये अलाउंसेस है, सारे मनी ट्रांसफरिंग का जो प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा जिस कंट्री के लिए होता है साउथ एशिया में, वो इंडिया है। ठीक है, तो ये कौन सा जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये जो ड्रॉप है 22% का, ये अभी हाल ही में एस्टिमेट किया गया। ठीक है, तो ये किया गया हमारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, which country drafted the resolution which was adopted by the UN General Assembly to on equitable access to essential medical supplies? फिर से देख लेते हैं, which country drafted a resolution which was adopted by the UN General Assembly on equitable access to essential medical supply। ठीक है, एसेंशियल जो मेडिकल सप्लाई है उसके संबंधित UN जनरल असेंबली में एक और रेजोल्यूशन पास किया गया। तो जो ड्राफ्टिंग जो हुई उसकी, वो किस कंट्री ने उसकी की। ठीक है, तो उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो किया हुआ है रेजोल्यूशन को मैक्सिको के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सिटी वाज नेम्ड द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2020 बाय द यूनेस्को। ठीक है, तो कौन सी सिटी है जिसको कि वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ द ईयर 2020 वो चुना गया। ठीक है, तो वो चुना गया हमारे यहाँ पे 2020 है। ठीक है, तो वो चुना गया हमारे कुआलालंपुर जो
सिटी है, ठीक है। तो कोलालमपुर को द बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2020 चुना गया यूनेस्को के द्वारा। Next question is, which rating agency has slashed the GDP growth forecast of India to 0.8% from its previous estimate of 2% for the financial year 2020-21? ऐसी कौन सी एक रेटिंग एजेंसी है जिसके द्वारा जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो पहले उसके द्वारा 2% एस्टिमेट की गई थी, बल्कि अब उसने थोड़ा रिवाइज किया है उस अपने रेटिंग स्केल को और उसको थोड़ा सा कम किया हुआ है। तो वो जो कमी लाई है 0.8% की लाई है। तो उस रेटिंग एजेंसी का कहना है कि 2020-21 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो रहने वाली है इंडिया की 0.8%। तो वो ऐसी कौन सी जो रेटिंग एजेंसी है जिसके द्वारा ये ग्रोथ रेट डिसाइड किया गया, तो उसका नाम है हमारा फिच रेटिंग, ठीक है। फिच रेटिंग के द्वारा ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है फोरकास्ट है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO हैज़ कंस्ट्रक्टेड द क्लास 70 ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज ऑन विच रिवर? तो BRO के द्वारा हमारा एक क्लास 70 ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज है वो भी रिसेंटली में कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया। तो वो किया गया हमारा रावी रिवर के ऊपर, ठीक है। तो जो ये रावी रिवर के ऊपर है, ये गांव है पंजाब में जो कि उसको मिलाएगा गांव को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ, ठीक है। तो ये ब्रिज है, ये रावी रिवर के ऊपर बनाया गया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।